Dear student, hope you will be fine. We are continuing with the most important topic in C programming language, that is pointer. देखिए जो पॉइंटर है वो हमारा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पॉइंटर्स जो हैं वो सी में आपको मेमोरी को एक्सेस करने के लिए दिए गए हैं। विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर वी कैन एक्सेस द मेमोरी। स्टूडेंट्स, पॉइंटर्स की अगर हम बात करें तो एवरीथिंग, देखिए आपने कोई वेरिएबल क्रिएट किया, आपने कोई कांस्टेंट क्रिएट किया, इंटरनली जब प्रोग्राम आपका प्रोसेस होता है तो कंपाइलर बहुत सारे मॉडिफिकेशंस करता है। इट मीन्स कहीं ना कहीं इस मेमोरी को रिप्रेजेंट करने के लिए इनसाइड इनडायरेक्शन ऑपरेटर्स का यूज़ होता है। मीन्स हम वहाँ पे पॉइंटर्स का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि आपको पता है, वेरिएबल इज ए नेम्ड मेमोरी लोकेशन डेट स्टोर सम वैल्यू। वेरिएबल क्या है? एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन है जो कि किसी ना किसी वैल्यू को स्टोर करती है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई वेरिएबल क्रिएट किया इंटीजर ए और इसमें आपने 5 को सेव किया। इसका मतलब क्या है? ए में 5 आके सेव हो गया। स्टूडेंट, जस्ट लाइक वेरिएबल वी हैव सम अनदर इम्पॉर्टेंट कंटेक्स्ट। वेरिएबल के ही तरह हमारे पास में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दिए हुए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंटर्स की। इन सी लैंग्वेज, पॉइंटर इज ए वेरिएबल विच स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। स्टूडेंट्स, पॉइंटर भी आपका एक वेरिएबल की तरह है, बट वेरिएबल में हम वैल्यू को स्टोर करते हैं और इन केस ऑफ पॉइंटर, पॉइंटर जो होता है किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को कंटेन करने के काम में आता है। सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं, पॉइंटर स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। पॉइंटर वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का। ए के इनसाइड आप कोई ना कोई वैल्यू सेव करेंगे। इसी तरीके से जो पॉइंटर है, हम पॉइंटर को डिक्लेयर करेंगे। आपको बताया जाएगा किस तरीके से हम पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं। और ये जो पॉइंटर होता है ये आपका एड्रेस को कंटेन करता है। मींस ये किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को कंटेन कर सकता है। फॉर एग्जांपल, एड्रेस ऑफ ए। हमने क्या किया, इस पॉइंटर में इस एड्रेस को सेव कर दिया। इट मीन्स अब जो ये पॉइंटर है वो इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। स्टूडेंट्स, वी कैन से डैट पॉइंटर इज ऑल्सो ए वेरिएबल। पॉइंटर आपका वेरिएबल है। पॉइंटर का जो साइज़ है वो डिपेंड करता है इंटरनल आर्किटेक्चर किस तरीके का है किसी भी मशीन का। मींस आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वो 64 बिट है या फिर आपका 32 बिट है। अगर हम 32 बिट की बात करें तो वहाँ पर जो पॉइंटर का साइज़ होता है वो 2 बाइट का होता है। हम 64 बिट की बात करें तो वहाँ पर पॉइंटर का जो साइज़ होता है वो आपका 4 बाइट का होता है। स्टूडेंट्स, ये डिपेंड करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके का है। देखिए, इंटरनल आर्किटेक्चर तो होगा ही होगा, बट आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं या फिर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, इन ऑपरेटिंग सिस्टम में जब स्ट्रक्चर चेंज होगा तो पॉइंटर की का मेमोरी साइज भी चेंज होगा। स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने यहाँ पे क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसमें हमने 10 को सेव किया। अब देखिए, अगर आप पॉइंटर को डिक्लेयर करना चाहते हो तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? सबसे पहले हम लिखते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप लिखने के बाद में यहाँ पर हम एक एस्ट्रिक ऑपरेटर लगाते हैं जो ये दिखाता है कि हम यहाँ पे पॉइंटर को क्रिएट कर रहे हैं। इसके बाद आप पॉइंटर का नेम लिखते हैं, जो भी आप पॉइंटर को नेम देना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप जिस भी वेरिएबल का आपको एड्रेस देना है, एड्रेस ऑपरेटर लगाएंगे और उस वेरिएबल का नेम आप यहाँ पे क्या कर देंगे, शो कर देंगे, लिख देंगे। तो इट मीन्स पॉइंटर को डिक्लेयर करने का जो सिंटेक्स है, सबसे पहले डेटा टाइप आएगा, उसके बाद में एस्ट्रिक ऑपरेटर आएगा, फिर आप पॉइंटर का नेम देंगे और उसके बाद में यहाँ पर आप एड्रेस ऑपरेटर की हेल्प से किसी भी वेरिएबल का एड्रेस इस पॉइंटर में सेव करा सकते हैं, क्योंकि पॉइंटर जो होता है वो किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को सेव करने के काम में आता है। स्टूडेंट्स,
इंटरनली जैसे ही आप इसको एड्रेस ऑपरेटर देते हैं, ये जो आप एक इंटरनल एरो क्रिएट हो जाता है, इंडायरेक्शन क्रिएट हो जाता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि इस मेमोरी लोकेशन पर ये वैल्यू सेव है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, वेरिएबल ऑफ पी ऑफ टाइप पॉइंटर, हमारे पास में क्या है, पी क्या है, एक पॉइंटर है जो कि पॉइंट कर रहा है एक दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को, जिसका टाइप क्या है, इंटीजर है। देखिए नॉर्मली आपने देखा होगा कि आप हाईवे पे मूव्स करते हैं तो वहाँ पर एरोज लगे होते हैं कि ये लेफ़्ट साइड की रोड है, वो आपकी इस सिटी को जा रही है, लेफ़्ट साइड की रोड है तो इस सिटी को जाती है, स्ट्रेट जाएंगे तो आप कहाँ पे पहुँचेंगे। तो वहाँ पे आपने देखा होगा इस तरीके से एरोज मेंशन कर दिए जाते हैं। तो इट मीन्स कि ये जो पर्टिकुलर लोकेशन है, ये आपको उस लोकेशन जहाँ पर एरो शो हो रहा है उसकी लोकेशन को रिफ्लेक्ट कर रही है। तो इसी तरीके से जो पॉइंटर होता है वो किसी दूसरी लोकेशन को पॉइंट करता है, शो करता है। स्टूडेंट्स, डिक्लेरेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले आप क्या यूज़ करेंगे, डेटा टाइप यूज़ करेंगे। उसके बाद में पॉइंटर का नेम लिखेंगे। देखिए यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आपका क्या है, एस्ट्रिक ऑपरेटर है। एस्ट्रिक ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है, ये हमारा एक इनडायरेक्शन ऑपरेटर है जिसका बेसिक वर्क ये होता है पॉइंटर को डी रेफरेंस करना। With the help of this, we can find out the value of pointer variable p। अगर आप पॉइंटर वेरिएबल जो भी हमने बनाया है, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने यहाँ पे p बनाया है, इसकी हेल्प से आप n की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाह रहे हो तो आपको यहाँ पे एस्ट्रिक ऑफ p लिखना पड़ेगा। तो एस्ट्रिक ऑफ p जो है वो क्या दिखाएगा, 10 को दिखाएगा। बट अगर आप सिंपल p की बात करेंगे तो वह एड्रेस ऑफ n को शो करेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपको यहाँ पर याद रखनी है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं जिसमें कि हम एड्रेस प्रिंट करेंगे किसी भी वेरिएबल का और उसकी वैल्यू भी प्रिंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइल इंक्लूजन तो आप जानते ही जानते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं जिसको हमने क्या नेम दिया है, नंबर नेम दिया है। इसमें हमने क्या कर दिया, इस वैल्यू को सेव कर दिया। नाउ इसके बाद हमने क्या किया, एक पॉइंटर डिक्लेयर किया। पॉइंटर का डिक्लेरेशन सिंटेक्स क्या बताया था आपको, डेटा टाइप, एस्ट्रिक एंड पॉइंटर नेम। देखिए अगर आपने यहाँ पे इंटीजर का पॉइंटर बनाया है तो यहाँ पे इसका मीनिंग ये है कि ये जो पॉइंटर है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इंटीजर टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को कंटेन कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंटीजर पॉइंटर है, ठीक है, ये केवल इसी तरीके से देखिए अगर आपने यहाँ पे क्या किया, कैरेक्टर का पॉइंटर बनाया तो इसका मतलब क्या है, ये कैरेक्टर के एड्रेस को कंटेन कर रहा है। जिस तरीके का पॉइंटर उस तरीके के वेरिएबल के एड्रेस को ये कंटेन करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंटीजर वैल्यू को इंटीजर वेरिएबल के एड्रेस को अगर पॉइंटर में सेव कराना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर इंटीजर टाइप का पॉइंटर क्रिएट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कैरेक्टर होता तो हम यहाँ पे कैरेक्टर पॉइंटर क्रिएट करते। अगर मेरे पास में फ्लोट वेरिएबल होता तो हम यहाँ पे फ्लोट वेरिएबल क्रिएट कर दे। नाउ अब हमने एड्रेस सेव कर दिया। एड्रेस सेव करने के बाद में स्टूडेंट्स, एड्रेस ऑफ p वेरिएबल इज %x। देखिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है, एड्रेस को अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे %x यूज़ करना पड़ेगा। तो जो भी मेमोरी एड्रेस होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद में हम वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। जैसे ही आप वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करने के लिए देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, एस्ट्रिक p यूज़ किया। तो एस्ट्रिक जो होता है वो आपका क्या है, इनडायरेक्शन ऑपरेटर है। अगर आप किसी भी पॉइंटर की हेल्प से वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर एस्ट्रिक ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा। नाउ स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास में बहुत सारे पॉइंटर्स होते हैं। आप पॉइंटर टू एरे बना सकते हैं, पॉइंटर टू फंक्शन बना सकते हैं, पॉइंटर टू स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे बताया गया कि मैंने एक एरे डिक्लेयर की।
एरे बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा डेटा टाइप है जिसकी हेल्प से आप सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स को ग्रुप कर सकते हो, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट को सेव कर सकते हो। यहाँ पर आपने एक एरे क्रिएट की है जिसका टाइप क्या है, इंटीजर है, और इसका साइज़ क्या है 10। इट मीन्स यहाँ पे इंटीजर टाइप के सेम 10 टाइप ऑफ एलिमेंट्स को हम सेव कर सकते हैं। अब आपको इस एरो को, पॉइंटर को सेव करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए एड्रेस ऑपरेटर लगाया, एरे का नेम दे दिया। अब जो आप पॉइंटर बना रहे हैं यहाँ पर भी आपको 10 लोकेशंस देनी होंगी। स्टूडेंट्स, वेरिएबल पी ऑफ टाइप पॉइंटर, वेरिएबल पी किस तरीके का है, पॉइंटर टाइप का है, इज पॉइंटिंग टू द एड्रेस ऑफ एन इंटीजर एरे, जो पॉइंट कर रहा है इंटीजर टाइप की एरे के एड्रेस को। नाउ स्टूडेंट्स, आपको पॉइंटर टू फंक्शन क्रिएट करना होता है। तो देखिए जिस तरीके से हमने, देखिए आपको यहाँ पे केवल एक बात ध्यान में रखनी है कि जब आप एड्रेस ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो उसके साथ में केवल और केवल नेम आएगा। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया, एक डिस्प्ले नेम का फंक्शन बनाया है, आप यहाँ पे शो लिखेंगे तो ये जो पॉइंटर है वो शो नेम के फंक्शन को रिफ्लेक्ट करेगा। केवल और केवल आपको यहाँ पे फंक्शन का नेम यूज़ करना होता है। पॉइंटर p इज पॉइंटिंग टू द एड्रेस ऑफ ए फंक्शन, यहाँ पे जो पॉइंटर p है वो एड्रेस ऑफ द फंक्शन को पॉइंट कर रहा है। अगर आप यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे, जैसे हमने लिखा एड्रेस डिस्प्ले, उसके बाद में आपने पेरेंथेसिस लगा दिए, तो ये क्या है, रॉन्ग वे है। आपको ऐसा नहीं लिखना है, आपको सिंपली फंक्शन का नेम देना होता है, एरे का नेम देना होता है, वेरिएबल का नेम देना होता है, स्ट्रक्चर का नेम देना होता है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं पॉइंटर टू स्ट्रक्चर। देखिए स्ट्रक्चर भी बेसिकली क्या है, आपका एक डेटा टाइप है, एरे की तरह है, बट यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स को सेव करा सकते हैं। एरे में हम सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स को सेव करते हैं और स्ट्रक्चर में हम डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स को सेव करा सकते हैं। तो इसको लिखने का तरीका होता है स्ट्रक्ट, स्ट्रक्चर का नेम देते हैं, इनसाइड जो भी आप वेरिएबल लेना चाहते हैं, जैसे कि हमने इंटीजर का वेरिएबल लिया, फ्लोट का वेरिएबल लिया, ये आपका स्ट्रक्चर वेरिएबल कहलाता है। तो अगर आप पॉइंटर बनाना चाहते हैं, देखिए मैं जैसा कि मैंने आपको बताया, इंटीजर के लिए इंटीजर पॉइंटर, फ्लोट के लिए फ्लोट पॉइंटर, इसी तरीके से स्ट्रक्चर के लिए स्ट्रक्चर पॉइंटर। तो हमने लिखा स्ट्रक्चर वेरिएबल एस्ट्रिक पी, ये किसको रिफर कर रहा है, इस रेफरेंस वेरिएबल को। नाउ स्टूडेंट्स, तो पॉइंटर जो होता है वो एड्रेस को कंटेन करता है, वेरिएबल जो होता है वो वैल्यू को कंटेन करता है। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन। थैंक यू वेरी मच।